मेरी यूट्यूब फैमिली सभी लोगों के लिए, भक्तों के लिए स्कंद माता की कथा लेकर आई हूँ। 5वां दिन स्कंद माता का स्वरूप होता है, स्कंद माता का नाम होता है और जो भी कथा को पढ़ता है और सुनता है उसको सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप लोग भी इस कथा को सुनिए और दूसरों को भी बताइए सुनने के लिए। स्कंद माता की जय, बोलो प्रेम से बोलो स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय। देवी का स्वरूप, माँ स्कंद माता को 5वां स्वरूप कहा गया है। कौन सा स्वरूप कहा गया है? 5वां स्वरूप कहा गया है। उनके 4 हाथ हैं। कितने हाथ? उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल के फूल, दोनों हाथों में कमल के फूल हैं। एक हाथ में अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद को गोद में धारण किए हुए हैं। इसका कार्तिकेय स्कंद को गोद में धारण किए हुए हैं और एक हाथ में वर मुद्रा है माता के। माँ श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ स्कंद माता किस पे विराजमान रहती हैं? श्वेत कमल आसन पर, जो कमल का फूल जो सफ़ेद कलर का होता है उसी पर विराजमान रहती हैं। पूजा में अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं मिल जाए तो अपने मन से सोच लीजिए कि हाँ, हमारा कमल का फूल हमारे साथ में है, पूजा में मैया जी को अर्पित किया है। और इस कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। पद्मासन कहा जाता, इनका वर्ण भी अत्यंत तेजस्वी है। तेजस माने बहुत तेज, बहुत चमकदार इनका वर्ण है और श्वेत है। श्वेत माने सफ़ेद है। इनका वर्ण भी अत्यंत तेज है, प्रकाशमान है और शक्तिशाली है और बहुत तेज है, सूर्य से भी बढ़कर तेज है। और उनके वस्त्र भी वाइट कलर के यानी सफ़ेद कलर के होते हैं। तो इनका रूप, इनका भी बहुत ही तेज और चमकदार लगता है। अब सभी लोग कथा को सुनिए। हाथ में पुष्प, रोली, अक्षत लेकर के सभी लोग आचमन करें। देवी स्कंद माता का स्वरूप ध्यान में रखें और इनका स्वरूप को याद करें कि हे माँ, मैं आपके पूजा कथा को सुन रही हूँ और करने जा रही हूँ, प्रारंभ करने जा रही हूँ। कथा ध्यान से सुनिए। बहुत प्रेममयी कथा है, आनंदमयी है। कथा बहुत प्रेम से सुनिए। प्राचीन कथा है, वे बहुत पुरानी कथा है। एक बार असुरों का आतंक इतना बढ़ गया असुरों का आतंक कि देवता भी परेशान हो गए, देवता भी विचलित हो गए, देवता भी बहुत ही परेशान हो गए। उनको बहुत चिंता होने लगी कि जब इतना असुरों का बढ़ जाएगा, आतंक बढ़ जाएगा तो हमारे देवताओं को बहुत ही दुख होगा, बहुत ही वो शांत नहीं रहेंगे, बहुत ही उनको बहुत बड़ा दुख होगा। इसलिए देवताओं को बहुत ही परेशानी हुई। लेकिन असुर तारकासुर ने घोर तप ब्रह्मा जी के वरदान से पाया था। तारकासुर ने घोर तप किया था और उन्होंने जब घोर तप किया तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। ये कौन सा वरदान दिया? उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सकती है। किसकी मृत्यु हो सकती है? तारकासुर जो असुर था उसकी मृत्यु, वरदान था ब्रह्मा जी का कि उसकी मृत्यु जब होगी तब उनके शिव जी के पुत्र के हाथों से ही होगी। लेकिन हुआ क्या? उस समय तक भगवान शिव विवाह से विरक्त थे। उस वक्त भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। फिर आगे देखो, देवताओं ने उपाय खोजा, बहुत उपाय खोजा। इधर उधर देखने लगे, पूछने लगे, ऋषि मुनियों से पूछने लगे, सब तरफ से पूछने लगे, उपाय पूछने लगे कि इसका क्या उपाय होगा, कैसे इनसे बचा जाए। बहुत परेशान हो गए। असुर ताड़का ने जब बहुत परेशान हो गए उस समय तो भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब बहुत परेशान हो गए तो तपस्या करते इतनी तपस्या की कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी जब प्रसन्न हो गए तो उनके प्रसन्न होने से उनके विवाह से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। जब उनका भगवान शिव का विवाह हुआ गौरी माता के साथ तो फिर उनके उस तपस्या से, उनके विवाह से एक स्कंद का जन्म हुआ
कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो फिर कहने लगे कि जब जन्म हुआ तो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न हो गए। यही बालक आगे चलकर देवताओं का सेनापति बना। कौन सा बना? देवताओं का सेनापति बना। वही जो जन्म हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिक ही देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध कर देवताओं को अमुक्त किया। तारकासुर का देवताओं का वध भी किया और उसको अमुक्त भी किया, उसका अंत भी किया। तो इस तरीके से ये कथा है और इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता से स्कंद माता कहा गया। माता पार्वती को स्कंद की माता होने से, स्कंद माने कार्तिकेय का नाम स्कंद भी था, तो उनके माता होने से तभी तो स्कंद माता कहलाई। और इसी तरीके से इनकी महिमा आप सुनिए। इनकी महिमा बहुत ही सुंदर मनोहर है, बहुत ही अत्यंत सुखदायिनी है, वरदायिनी है। महिमा और पूजन का महत्व इनका बहुत है। जो भी इनका पूजन करते हैं तो बहुत ही सुखी रहते हैं, धन सुख संपत्ति से भरपूर रहते हैं, घर में आनंद छाया रहता है, शांत स्वभाव सतयुग की तरह उनका घर बार घर में सुख होता है। माँ स्कंद माता भक्तों को संतान सुख और घर परिवार में शांति देती हैं। माँ स्कंद माता जो 5वां रूप है तो वो घर में सुख शांति देती हैं और संतान का सुख भी देती हैं। जिनको संतान का दुख होता है उनको सुख हो जाता है और परिवार में शांति भी देती हैं। इसके आगे इनकी पूजा से मनुष्यों को विद्या भी मिलती है, लेकिन भक्ति और शक्ति तीनों ही प्राप्त होती है। विद्या, भक्ति, शक्ति तीनों ही प्राप्त होती हैं। और जो भी साधक, जो भी भक्त नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धापूर्वक स्कंद माता की उपासना करते हैं, यानी स्कंद माता की पूजा करते हैं, श्रद्धापूर्वक बहुत खुशी मन से, खुश हो करके और खुशी मन से जो उनकी पूजा करता है, स्कंद माता की उपासना करता है, व्रत करता है, अगर नहीं भी व्रत करता है तो भी कथा सुने। पूजा तो रोज ही अपने अपने घर में करते हैं, लेकिन 9 दिन तो रोज ही व्रत भले ही नहीं रहते हैं कोई, लेकिन पूजा जरूर करेंगे सुबह उठकर। इसी तरीके से वो भी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सांसारिक सुखों से के साथ मोक्ष का मार्ग प्रदान करती हैं। और जो साधक नवरात्रि के 5वें दिन श्रद्धापूर्वक स्कंद माता को ध्याते हैं, मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बहुत उनका याद करते हैं और शक्ति माँ से शक्ति लेते हैं, तो फिर उनका भी सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष का मार्ग भी मिलता है, यानी मुक्ति भी मिलती है। माँ स्कंद माता कमल पर विराजमान रहती है। किस पर रहती? माँ स्कंद माता बहुत प्यारे से सफ़ेद कमल के पर विराजमान रहती हैं। लेकिन इसके कारण इनकी पूजा के साधक का हृदय भी कमल की तरह निर्मल हो जाता है। जो भी इनकी पूजा करता है वो भक्त का हृदय भी निर्मल हो जाता है और पवित्र हो जाता है, पवित्र भी हो जाता है, निर्मल भी हो जाता है और सुख शांति से घर में प्राप्ति होती है, धन भी बढ़ता है और घर में बहुत मनोरथ मंगल कार्य भी होते हैं सब। देखिए और श्लोक भी इनका है कि देखो इसके कथा सुनने के साथ में श्लोक भी सुने, और जहाँ तक अगर याद हो जाए तो याद करके भी श्लोक अगर रोज ही कहें श्लोक तो तुम्हारे लिए धन सुख शांति में बहुत ही वृद्धि होगी, हर कार्य मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आइए श्लोक में आपको बताते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हाथ जोड़ के स्कंद माता की जय हो, स्कंद माता की जय हो। सभी भक्त कहेंगे जय श्वेत कमलासन वाली माँ, तेरे चरणों में जो भी शरण लेता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस तरीके से जो आप इसको पढ़ेंगे और ये दोहा भी पढ़ेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे तो उसके फिर समापन होता है। मित्रों, नवरात्रि के दिन 5वां स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, इसीलिए इनकी माता की पूजा अवश्य करें, कथा जरूर सुने, दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और माँ का ध्यान करें। माँ अवश्य अपने भक्तों पर कृपा करती है और जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देती है।
तो आइए सभी लोग भक्त बोलेंगे स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, जय दुर्गा माता की जय। जो आप सभी लोग ये कथा को सुनेंगे और सुनकर कमेंट में बताएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे तो फिर आगे बढ़ाएंगे। आप ही लोगों की मदद से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस कथा को ज़रूर ज़रूर सुने और सुबह भी सुने, शाम को भी सुने। सबका भला होगा। कहते हैं जो हम करते हैं वो हम पाते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। बोलो स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय, स्कंद माता की जय।